हेलो दोस्तों, अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें दिए गए सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की नियमित तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर। आपका दूसरा प्रश्न, राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम किस प्रकार की संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक। आपका तीसरा प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैक्स मूलर। आपका चौथा प्रश्न, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नीर। आपका पांचवा प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ललित निबंध। आपका छठा प्रश्न, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, पुरुषवाचक। मैं पुरुषवाचक। आपका सातवां प्रश्न, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गुणाकर मूले। आपका आठवां प्रश्न, दिन का विलोम शब्द क्या है? दिन का विलोम शब्द क्या है? दिन का हो जाएगा आपका सही आंसर बी, रात। आपका नौवां प्रश्न, मछली के लेखक कौन है? मछली के लेखक कौन है? आपका हो जाएगा सही आंसर ए, विनोद कुमार शुक्ल। आपका 10वां प्रश्न, सुंदर बालक में सुंदर क्या है? सुंदर बालक में सुंदर क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विशेषण। आपका 11वां प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। आपका 12वां प्रश्न, अन्याय में उपसर्ग कौन सा है? अन्याय में उपसर्ग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ओ। जब भी उपसर्ग लगता है तो आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। आपका 13वां प्रश्न, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रीनिवास। आपका 14वां प्रश्न, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। जिस शब्द के बीच में खंड करने पर का, के की मतलब सर्वनाम का बोध, सर्वनाम चिन्ह का बोध हो, वो तत्पुरुष समास हो जाता है। आपका 15वां प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। आपका 16वां प्रश्न, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? धीरे धीरे जो है ये एक क्रिया विशेषण है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका 17वां प्रश्न, अभिनयोग किस विधा की रचना है? अभिनयोग किस विधा की रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यात्रा वृंता। आपका 18वां प्रश्न, जो कभी नहीं मरता के लिए एक शब्द क्या है? जो कभी नहीं मरता के लिए एक शब्द क्या है? वो हो जाएगा आपका सही आंसर ए, अमर। जो नहीं मरता वो अमर। आपका 19वां प्रश्न, नौबत खाने में इबाबत में किसका व्यक्तित्व चरित्र है? नौबत खाने में इबाबत में किसका व्यक्तित्व चरित्र है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, बिस्मिल्लाह खां। आपका 20वां प्रश्न, वह कौन सा अव्यय है? वह कौन सा अव्यय है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विस्मयादि बोधक अव्यय। आपका 21वां प्रश्न, राम नाम बिनु कविता के कवि कौन है? राम नाम बिनु कविता के कवि कौन है?
आपका सही आंसर हो जाएगा ए तुलसीदास। आपका 22वां प्रश्न, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ जोड़ आलय, आलय, इसका मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ए विद्यालय। आपका 23वां प्रश्न, स्वदेशी कविता के कवि कौन है? स्वदेशी कविता के कवि कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए प्रेमघन। आपका 24वां प्रश्न, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए परेशान करना। आपका 25वां प्रश्न, भारत माता कविता के कवि कौन है? भारत माता कविता के कवि कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए सुमित्रा नंदन पंत। आपका 26वां प्रश्न, मानवकता में प्रत्यय कौन सा है? मानवकता में प्रत्यय कौन सा है? उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे, तो मानवकता में प्रत्यय क्या है? ता, मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ए ता। आपका 27वां प्रश्न, जनतंत्र का जन्म कविता के रचयिता कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रामधारी सिंह दिनकर। आपका 28वां प्रश्न, जल शब्द का विलोम क्या है? जल शब्द का विलोम क्या है? तो जल का विलोम हो जाएगा थल। आपका सही आंसर हो जाएगा ए 28 का ए। 29वां प्रश्न, हरित ग्राम कविता के कवि कौन है? हरित ग्राम कविता के कवि कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अज्ञेय। अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट में बताते जाइए, हम देखेंगे आप लोग कितना सही करते हैं। आपका 30वां प्रश्न है, घर के बाहर में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? घर के बाहर में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी के। आपका 31वां प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए कुंवर नारायण। आपका 32वां प्रश्न, जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? तो आपका सही हो जाएगा आंसर लोकोकित। लोकोकित आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आपका 33वां प्रश्न, हमारे नींद कविता के कवि कौन है? हमारे नींद कविता के कवि कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए बीरेन डंगवाल। आपका 34वां प्रश्न, संज्ञा कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कितने भेद मुख्य माने जाते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका 35वां प्रश्न, अक्षर ज्ञान कविता के रचयिता कौन है? अक्षर ज्ञान कविता की रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अनामिका। आपका 36वां प्रश्न, और कौन सा अव्यय है? और कौन सा अव्यय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। आपका 37वां प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए जानी नामंद दास। आपका 38वां प्रश्न, शुद्ध शब्द का विलोम क्या है? शुद्ध शब्द का विलोम क्या है? तो इसका शुद्ध का उल्टा आ जाएगा अशुद्ध। आपका सही आंसर ए। 39वां प्रश्न, मैं बिना तुम प्रभु के रचयिता कौन है? मैं बिना तुम प्रभु के रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सियाराम तिवारी। आपका 40वां प्रश्न, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लड़का दौड़ता है इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी दौड़ता है, क्रिया यही हो रहा है दौड़ना। आपका 41वां प्रश्न, माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ईश्वर पेटलीकर।
आपका 42वां प्रश्न, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पंकज। आपका 43वां प्रश्न, नगार कहानी की लेखिका कौन है? नगार कहानी की लेखिका कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सुजाता। आपका 44वां प्रश्न, राम और श्याम में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? राम और श्याम में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, और। यहाँ पे और का शब्द का बीच में यूज है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी, और। आपका 45वां प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहन राकेश। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहन राकेश। आपका 46वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 12। 46 का बी, 12। आपका 47वां प्रश्न, विश्व के दांत के लेखक कौन है? विश्व के दांत के लेखक कौन है? तो आपका 47 का हो जाएगा ए, नलिन बिलोचन शर्मा। आपका 48वां प्रश्न, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? तो 48 का आपका हो जाएगा ए, 49 नंबर, सिपाही शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? सिपाही शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 4। आपका 50वां प्रश्न, अशोक के फूल किस लेखक की प्रसिद्ध कृत है? अशोक के फूल किस लेखक की प्रसिद्ध कृत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग 50 में से कितना का जवाब दे सके कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।